सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्रायी नो दुर्गा देवी नमस्तुते। भगवान नारायण कहते हैं, मुनि, धर्मध्वज और कुशध्वज ये दोनों नरेश कठिन तपस्या द्वारा भगवती लक्ष्मी की उपासना करके अपने एक एक मनोरथ से संपन्न हो गए। महालक्ष्मी के वर प्रसाद से उन्हें राजा होने का शुभ अवसर पुनः प्राप्त हो गया। उसके मन में धार्मिक भावना उत्पन्न हो गई और वे पुत्रवान बन गए। कुशध्वज की परम साध्वी भार्या का नाम मालावती था। समय अनुसार उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जो लक्ष्मी की अंश थी। दीर्घ काल से उसे ज्ञान प्राप्त था। उस कन्या ने जन्म लेते ही स्वर उदर से वेद के मंत्रों का उच्चारण किया। वह उठकर सूतिका गृह से बाहर निकल आई, इसलिए विद्वान उसे वेदवती कहने लगे। उत्पन्न होते ही उस कन्या ने स्नान किया और तपस्या करने के विचार से वह वन की ओर चल दी। भगवान नारायण के चिंतन में तत्पर रहने वाली उस देवी को प्राहा सभी ने रोका, परंतु उसने किसी की भी नहीं सुनी। वह तपस्विनी कन्या एक मनवंतर तक पुष्कर क्षेत्र में रही। उसका अत्यंत कठिन तप लीला पूर्वक चलता रहा। अत्यंत तपोनिष्ठ रहने पर भी उसका शरीर हष्टपुष्ट बना रहा, उसमें दुर्बलता नहीं आ सकी। इतने में सहसा उसे स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सुंदरी, दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि तुम्हारे पति होंगे। ब्रह्मा प्रभृति देवता भी बड़ी कठिनता से जिसकी उपासना कर पाते हैं, उन्हें परम प्रभु को स्वामी बनाने का स्वर्ण अवसर तुम्हें प्राप्त होगा। मुनि, इस प्रकार की आकाशवाणी सुनने के पश्चात वेदवती नाम की वह कन्या गंधमादन पर्वत पर गई और वहां उसने पहले से भी अधिक कठिन तप आरंभ कर दिया। वहीं एक दिन उसे अपने सामने रावण दिखाई पड़ा, जो किसी प्रकार हटाया नहीं जा सकता था। तब वेदवती ने अतिथि धर्म के अनुसार पाद परम स्वादिष्ट फल और शीतल जल से उसका सत्कार किया। रावण अत्यंत नीच था। फल खाने के पश्चात वह वेदवती के समीप आकर पूछने लगा, कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों यहाँ ठहरी हुई हो? वह देवी परम सुंदरी थी। उस साध्वी कन्या के मुखमंडल पर हंसी छाई रहती थी। उसे देखकर दुराचारी रावण मूर्छित हो गया। उसका हृदय विकार से संतप्त हो गया। उसने चाहा वेदवती को हाथ से खींचकर उसका श्रृंगार करने लगूं। रावण की इस कुचेष्टा को देखकर उस साध्वी का मन क्रोध से भर गया। उसने रावण को अपने तपोबल से इस प्रकार स्तंभित कर दिया कि वह जड़वत होकर हाथों एवं पैरों से निश्चेत हो गया। कुछ भी कहने करने की उसमें क्षमता नहीं रह गई। ऐसी स्थिति में उसने मन ही मन उस कमल लोचन देवी के पास जाकर उसका मानस स्तवन किया। शक्ति की उपासना विफल नहीं होती, इसे सिद्ध करने के विचार से देवी वेदवती रावण पर संतुष्ट हो गई और परलोक में उसकी स्तुति का फल देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही उसे वह शाप दे दिया, दुरात्मन, तू मेरे लिए ही अपने बंधु बांधवों के साथ काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि तूने काम भाव से मुझे स्पर्श कर लिया है। अब तू मेरा है बल देख। देवी वेदवती ने इस प्रकार कहकर वहीं योग द्वारा उसके शरीर का त्याग कर दिया। तब रावण ने उसका मृत शरीर गंगा में डाल दिया और मन में इस प्रकार चिंता करते हुए घर की ओर प्रयाण किया। अहो, मैंने यह कैसा अद्भुत दृश्य देखा! इस देवी के द्वारा कैसी अवघटित घटना घट गई! इस प्रकार विचार करता हुआ रावण जोर जोर से रोने लगा। मुने, वही देवी साध्वी वेदवती दूसरे जन्म में जनक की कन्या हुई और उस देवी का नाम सीता पड़ा, जिसके कारण रावण को मृत्यु का मुख देखना पड़ा था। वेदवती महान तपस्विनी थी। पूर्व जन्म की तपस्या के प्रभाव से स्वयं भगवान श्री राम उसके पति हुए। ये राम साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं। इन जगत पति की आराधना सबके लिए सहज नहीं है। देवी वेदवती ने घोर तपस्या के प्रभाव से इन्हें प्राप्त किया था। सीता रूप से विराजमान उस सुंदरी देवी ने बहुत दिनों तक भगवान श्री राम के साथ सुख भोगा। उसे पूर्व जन्म की बातें स्मरण थी, फिर भी पूर्व जन्म में तपस्या से जो कष्ट हुआ था उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सुख के सामने उसने संपूर्ण पूर्व क्लेशों की स्मृति का त्याग कर दिया था। श्री राम परम गुणी, समस्त सुलक्षणों से संपन्न, रसिक, शांत स्वभाव, अत्यंत कमनीय तथा स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के समान सुंदर एवं श्रेष्ठतम देवता थे। वेदवती ने ऐसे मनोअभिलषित स्वामी को प्राप्त किया। काल की महिमा अपार है, यह भगवान का लीला वह चित्र है। रघुकुल भूषण सत्य संध भगवान श्री राम पिता के वचन को सत्य करने के लिए वन में पधार गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ समुद्र के समीप टिके थे। इसी बीच ब्राह्मण रूपधारी अग्नि से उनकी भेंट हुई। भगवान राम को दुखी देखकर विप्र रूपधारी अग्नि का मन संतृप्त हो उठा।
तब सर्वदा सत्यवादी उन अग्निदेव ने सत्य प्रेमी भगवान राम से ये सत्य वचन कहे कि ब्राह्मण वेशधारी अग्नि ने कहा, भगवान मेरी कुछ प्रार्थना सुनिए। श्री राम सीता के हरण का समय अब आपके समीप उपस्थित हो रहा है, इसी अवसर पर इनका हरण होना होगा। अतएव आप इन जगत जननी सीता को मुझ में स्थापित कर छाया रूपमयी सीता को अपने साथ रखिए, फिर समय पर इन्हें मैं आपको लौटा दूंगा। उसी समय इनकी परीक्षा लीला भी हो जाएगी। इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने यहाँ भेजा है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, किंतु साक्षात अग्नि हूँ। भगवान श्री राम ने अग्नि की बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही अत्यंत दुख के साथ अग्नि के प्रस्ताव को मान लिया। नारद, उन्होंने सीता को अग्नि के हाथों सौंप दिया। तब अग्नि से माया रूपी एक सीता प्रकट हुई। उसके सभी अंग और गुण साक्षात सीता के समान ही थे। अग्निदेव के प्रभाव से ऐसी सीता राम को मिल गई। फिर वे उसे लेकर आगे बढ़े। इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने के लिए माया सीता को भगवान राम ने रोक दिया, यहाँ तक कि लक्ष्मण भी इस रहस्य को जान नहीं सके। फिर दूसरे की बात ही क्या है, इसी बीच भगवान राम ने एक स्वर्ण में मृग देखा। सीता ने उस मृग को लाने के लिए भगवान राम से अनुरोध किया। भगवान राम उस वन में जानकी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त करके स्वयं मृग की ओर शीघ्रता पूर्वक दौड़े और बाण से उसे मार गिराया। मरते समय उस माया मृग के मुख से यहाँ लक्ष्मण है शब्द निकला। उसे परम सौभाग्य से भगवान श्री राम का स्मरण हो आया और अकस्मात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मृग का शरीर त्याग कर वह दिव्य देह से संपन्न हो गया और रत्न निर्मित विमान पर सवार होकर वैकुंठ को चल दिया। यह मारीच पूर्व जन्म में द्वारपालों का अनुचर बनकर वैकुंठ के द्वार पर रहता था। किसी कारण से इसे राक्षस की योनि मिल गई थी। द्वारपालों के आदेश अनुसार वह पुनः वैकुंठ धाम के द्वार पर पहुंच गया। तदंतर हाँ लक्ष्मण, इस कष्ट भरे शब्द को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण को राम के पास जाने के लिए प्रेरणा की। रावण अपनी धुन में अटल था, अतः राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर सीता को अपहरण कर लेना ही खेल खेल में वह लंका की ओर चल दिया। उधर लक्ष्मण को वन में देखकर राम के कष्ट की सीमा नहीं रही। वे उसी क्षण अपने आश्रम पर गए और सीता को वहां न देखकर दुखी हो गए। फिर सीता को खोजते हुए वे बारंबार इधर उधर चक्कर लगाने लगे। कुछ समय बाद गोदावरी नदी के तट पर उन्हें सीता का समाचार मिला। तब बानरों को अपना सहायक बनाकर उन्होंने समुद्र में पुल बांधा। समय अनुसार वे लंका में पहुंच गए। रावण के साथ भयानक युद्ध हुआ और रावण तथा उसके भाई बंधु सभी मृत्यु के मुख में चले गए। तत्पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अग्निदेव ने उसी क्षण वास्तविक सीता को भगवान राम के सामने उपस्थित कर दिया। तब छाया सीता ने अत्यंत नम्र होकर अग्निदेव और भगवान श्री राम दोनों से कहा, महानुभाव, अब मैं क्या करूं, सो बताने की कृपा कीजिए। देवी, तुम तप करने के लिए अत्यंत पुण्यप्रद पुष्कर क्षेत्र में चली जाओ। वहीं रहकर तपस्या करना। इसके फलस्वरूप तुम्हें स्वर्ग लक्ष्मी बनने का अवसर प्राप्त होगा। भगवान श्री राम और अग्निदेव के वचन सुनकर छाया सीता ने पुष्कर क्षेत्र में जाकर तप आरंभ कर दिया। उसकी कठिन तपस्या बहुत लंबे काल तक चलती रही। इसके बाद उसे स्वर्ग लक्ष्मी होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। समय अनुसार वही छाया सीता राजा द्रुपद के यहाँ यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई। उसका नाम द्रौपदी पड़ा और पांचों पांडव उसके पतिदेव हुए। इस प्रकार सतयुग में वही कल्याणी वेदवती कुशध्वज की कन्या त्रेता युग में छाया रूप से सीता बनकर भगवान श्री राम की सहचरी बनी तथा द्वापर में द्रुपद कुमारी द्रौपदी हुई। अतः इसे त्रिहायिणी कहा गया है। वहां तीनों युग में है विद्यमान रही। नारद जी ने पूछा, संदेहों के निराकरण करने में परम कुशल मुनिवर द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए? मेरे मन की यह शंका मिटाने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान श्री राम के पास विराजमान हो गई, तब रूप एवं यौवन से शोभा पाने वाली छाया सीता की चिंता का पार न रहा। तदंतर वह भगवान श्री राम और अग्निदेव के आज्ञानुसार भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। पति प्राप्त करने के लिए व्यग्र होकर वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। यही शब्द उसके मुंह से 5 बार निकले। भगवान शंकर परम रसिक हैं। छाया सीता की यह प्रार्थना सुनकर उसे यह वर दे दिया, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। नारद, इस प्रकार त्रेता की जो छाया सीता थी वही द्वापर में द्रौपदी बनी और 5 पांडव उसके पति हुए। यह सब जो बीच की बातें थीं मैं सुना चुका। अब जो प्रधान विषय चल रहा था उसे सुनो।
भगवान राम ने लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के पश्चात वहां का राज विभीषण को सौंप दिया और वे स्वयं अयोध्या पधार गए। अयोध्या भारत वर्ष में है। 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम ने वहां राज किया। तत्पश्चात वे समस्त पुरवासियों सहित वैकुंठ धाम को पधारे। लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत जो वेदवती थी वे लक्ष्मी के विग्रह में विलीन हो गई। इस प्रकार का पवित्र आख्यान मैंने क्या सुनाया। इस पुण्यदायी उपाख्यान के प्रभाव से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब धर्मध्वज की कन्या का प्रसंग सुनाता हूँ, तो उसे सुनो।